तक लाइव में आइए बढ़ते भोपाल की खास खबरों की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। प्रदेश में कोरोना के मामले काफी कम हुए हैं। नए 18 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 101 एक्टिव केस हैं। अपील है सभी कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। 5 करोड़ 50 लाख में से 4 करोड़ 78 हजार लोगों को वैक्सीन मध्य प्रदेश में लग चुके हैं। 70% लोगों को पहला स्लॉट लग चुका है। तीसरी लहर को लेकर भी तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री ने डेंगू समेत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने पर कहा, इनकी तारीफ कांग्रेस को करना चाहिए, राजनीति नहीं, हमने अपने वादे को निभाया है। कमलनाथ ने झुनझुना पकड़ाया था, एक तरफ घोषणा की थी और पीछे के दरवाजे से जाकर रोक लगा दी थी। पहले आरक्षण का झुनझुना पकड़ा गया, घोषणा की और खुद ने फिर कोर्ट में स्टे लगा दिया। सरकार की तरफ से किसी वकील ने पेरवी तक नहीं की। आंदोलनों के रूप में रेखा तैयार करने पर दिग्विजय सिंह को मिली कमान पर कहा, नकारात्मकता की बात होगी तो दिग्विजय सिंह का नाम आएगा। जन कल्याण योजना के लिए अगर दिग्विजय सिंह को कमान दी जाती है तो हमें अच्छा लगता, लेकिन व्यक्ति की योग्यता के अनुसार ही कमान दी जाती है। दिग्विजय सिंह नकारात्मकता के माध्यम से राजनीति करते हैं। नकारात्मक राजनीति करने के लिए दिग्विजय सिंह को कमान सौंपी गई है। दिग्विजय सिंह को जो कमान दी जाएगी बंटादार होगा। बीजेपी आईटी सेल के संयोजक बदलने पर कहा, कांग्रेस के आईटी सेल के साथ हम अपनी तुलना नहीं करना चाहते। कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है। प्रदेश की आबोहवा को बिगाड़ना है, अफवाह फैलाना है। पीसीसी नकारात्मकता का ही डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का अड्डा बन चुका है। बीजेपी सार्थक राजनीति करती है। नीमच की घटना को लेकर कांग्रेस की जांच दल पर कहा, नीमच की घटना में सरकार और पुलिस की तुरंत कार्रवाई की है। घटना से जुड़े अपराधियों को पकड़ा है। अंचल संपत्ति को भी जमींदोज किया गया है। दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये कौन सी जांच की रिपोर्ट? अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और दुकान चलाने के लिए कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस अधिकारी यात्रा पर कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ बैंक वोट में उपयोग किया है। शिवभानु को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया? फूल सिंह बरैया की जगह दिग्विजय सिंह को राज्यसभा सांसद चुना। हमने आदिवासी योजनाओं के कल्याण की बात की थी तो 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने रोक लगा दी थी। आदिवासियों के अधिकार दिलाने की यात्रा नहीं है। 10 जनपद के माध्यम से कमलनाथ के अधिकार सुरक्षित रहे, कांग्रेस में उनकी हैसियत बनी रहे, दोनों पदों पर वो बने रहे, इसलिए यात्रा निकाल रहे हैं। भोपाल से सलमान अली की रिपोर्ट। निश्चित रूप से डेंगू के कुछ मामले मध्य प्रदेश में आए हैं, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों ही स्वयं इसकी समीक्षा की है और किसी भी तरह से, चाहे वो डेंगू हो या किसी भी तरह का वायरल फीवर हो या मौसम से जुड़ा हुई कोई भी स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं का मामला हो, सभी को चुस्त दुरुस्त करने के नीचे तक निर्देश दिए गए। निश्चित रूप से देखिए, निश्चित रूप से हम देख रहे हैं। मैंने पहले दिन ही बोला था, देखिए मैंने पहले दिन बोला था जब इंदौर की घटना हुई, जब उज्जैन की घटना हुई, मैंने ये कहा था कि ये केवल घटना ही नहीं है, घटना को प्रचारित करके मध्य प्रदेश की आबो हवा को बिगाड़ने का कांग्रेस का षड्यंत्र है। इसीलिए मैंने कहा था कि हम एक्शन और रिएक्शन को बराबरी से देखें और उसके बाद रिएक्शन की बात को फैलाकर कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति और जिस प्रकार से वो तुष्टीकरण कर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, इस और भी हम ध्यान दें। उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और कांग्रेस के नेता उन्हें संरक्षण देने की बात करते हैं। दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता 3 दिन बाद एक नया वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगे। इस घटना को बताया जाता है। चूड़ी बेचने वाले के साथ यदि कार्रवाई होती है, जिसने बच्ची के साथ अश्लीलता करने की कोशिश की, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो कांग्रेस को उसमें धर्म का रंग दिखने लगता है। कांग्रेस ने लगातार इस देश में तोड़ और मड़ोड़ की राजनीति को आगे बढ़ाया है। पहले एनी बेसेंट की कांग्रेस ने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को अपनाया और अब इटली की महारानी सोनिया गांधी की कांग्रेस ने सामंजस्य बिगाड़ने का और धर्म को के माध्यम से लोगों को भड़काने की नीति को अपनाया है। और इसीलिए जो कार्रवाई हुई है वो बहुत उचित है।
मध्य प्रदेश शांति का टापू है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें किसी भी व्यक्ति को सामंजस्य बिगाड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, समुदाय को समुदाय से लड़ाना और वर्ग संघर्ष कराने की जो कांग्रेस की कुनीति है वो मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। अभी तो कम कार्रवाई हुई है, यदि इस तरह की कोई हरकत करेगा तो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, अब ये तो सबको मालूम है, अब हम तो जो अच्छा काम करेंगे उसमें उनको टंगड़ी अड़ाना है। अरे इसकी तारीफ तो कर दो भाई। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के कल्याण और उसको मुख्य धारा में जोड़ने की राजनीतिक पहल करती है और इसीलिए हमने अपने वादे को निभाया। कमलनाथ ने तो झुंझुना पकड़ाया था, एक तरफ घोषणा कर दी और पीछे के दरवाजे से जाकर उस पर रोक लगवा दी। पिछड़े वर्ग के आरक्षण की मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ ने स्थिति बिगाड़ी है जनता को मालूम है। उन्होंने पहले आरक्षण का झुंझुना पकड़ाया, घोषणा की और स्वयं के द्वारा ही उसके खिलाफ कोर्ट में किसी को भेज दिया और कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा नहीं गया। कमलनाथ जी के समय महाधिवक्ता हो या उनसे जुड़े हुए कोई भी वकील, उन्होंने कोर्ट में जाकर सरकार की पैरवी नहीं की। हम कमिटेड हैं, हम कटिबद्ध हैं और इसीलिए जहां एक और हमने कल 27% पिछड़ों के आरक्षण की घोषणा की, तो उसके साथ ही पिछड़ों के कल्याण के लिए और पिछड़ों की व्यवस्थाओं को उनको मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से हमने उनके कल्याण का भी आयोग का गठन किया है। निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन जी को इसकी कमान सौंपी गई है। उनका अनुभव निश्चित रूप से इस वर्ग के कल्याण के लिए जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें सौंपा है उसमें बहुत ही सार्थक और सफलतापूर्वक फायदा देगा। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि लगातार कोरोना के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति दिन प्रतिदिन ठीक होती जा रही है। हमने कल लगभग 68,226 कोरोना के टेस्ट किए, जिसमें 18 पॉजिटिव आए हैं। अब मध्य प्रदेश में 101 एक्टिव केस हैं। हमने लगातार इस बात को सुनिश्चित किया है कि मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़े और पॉजिटिविटी रेट कम हो और इसीलिए जनता के सहयोग से पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए लोग अपनी दिनचर्या को भी पूरी तरह से निभाएं और उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि वो अपने और अपने परिवार को इस भीषण संकट से बचा के रखें। स्कूल का संचालन हो या कॉलेज का संचालन शुरू करना हो, सभी में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा तरह से ध्यान रखा जाए, ये भी सुनिश्चित किया गया है। तो उसके साथ साथ अभी तक हम जो हमारा टारगेट सेगमेंट है वैक्सीनेशन का 5,50,00,000 का, उसमें से हम 4,78,00,000 लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमने अब लगभग 70% आबादी को जो हमारा पात्र हितग्राही है उसमें लगभग 70% को हम पहला डोज लगा चुके हैं। सेकंड डोज भी हम बहुत तेज़ी से लगा रहे हैं। ये सुनिश्चित किया गया है कि हर तरह से थर्ड वेव यदि संभावना है तो उसकी भी चिकित्सीय व्यवस्थाओं की हम पूरी तरह से जो तैयारी है उसको समयबद्ध सीमा में पूरा करें। देखिए, हमारी सरकार ने तो लगातार रोजगार के सुअवसर स्थापित करने की प्रयास किए हैं, चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो, चाहे सरकारी नौकरियों का मामला हो या फिर इन्वेस्टमेंट लाकर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का मामला हो या स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को स्वावलंबी बनाकर उनकी एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करते हुए उनके व्यवसाय देने की बात हो, खेमचा ठेले लगाने वालों को मुख्यमंत्री वेंडर योजना के तहत लोन देने की बात हो
या कैंपस के माध्यम से सभी तरह के प्रोफेशनल कॉलेजेस में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात हो, हमारी सरकार ने लगातार रोजगार के अवसर उपलब्ध भी कराए हैं। अब मुझे नहीं मालूम आप किस आंकड़ों की बात कर रहे हैं, पर यह बात सही है कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया। उनका चुनाव का वादा था कि बेरोजगारी भत्ता वो उपलब्ध कराएंगे, पर कांग्रेस की सरकार ने वो वादा भी पूरा नहीं किया। हमारी सरकार तो रोजगार उपलब्ध कराने वाली सरकार है। कमलनाथ जी आदिवासी अधिकारी आईटी सेल कांग्रेस से पिछड़ रहा है, और ये क्या इसको जोड़ के देखा जाए, क्योंकि मुरलीधर राव जी ने भी बोला था, और कल जिस तरीके से हटाया आईटी सेल के चीफ को बीजेपी के। नहीं, देखिए, कोई हटाने और बनाने की बात नहीं है, ये रूटीन प्रक्रिया है। और भारतीय जनता पार्टी में हम सार्थक राजनीति करते हैं। हम कांग्रेस के सोशल मीडिया के साथ हमारे सोशल मीडिया जो प्रकोष्ठ है उसकी कोई तुलना नहीं करना चाहते, क्योंकि कांग्रेस का सोशल मीडिया का प्रकोष्ठ डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है। उन्हें तो अफवाह फैलानी है, उन्हें तो सामाजिक सामंजस्य बिगाड़ना है, उन्हें तो प्रदेश की आबो हवा को बिगाड़ना है, उन्हें अफवाह फैलानी है। तो पीसीसी नकारात्मकता का और डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट चलाने का अड्डा बन गया है, और इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता में या किसी भी व्यवस्था में तुलना करना मुझे नहीं लगता उचित है। हम तो सार्थक राजनीति करते हैं। हमारा सोशल मीडिया प्रकोष्ठ सार्थक माध्यम से काम करता है, और वो नकारात्मक बात करते हैं। इसलिए किसी को हटाना, किसी के कारण हटाया गया ऐसा नहीं है, और हटाया नहीं गया। हर कार्यकर्ता को नया काम देने के लिए उसको जो पुराना काम होता है उससे हटाकर नया काम दिया जाता है। तो इसलिए किसी को हटाया गया है ऐसी बात नहीं है, और कांग्रेस से किसी भी तरह नकारात्मकता से हमारी तुलना उचित नहीं है। देखिए, हम पहले भी कहते आए हैं, आदिवासियों का कल्याण हमने किया है। कांग्रेस ने तो इस देश में जब जब उन्होंने राज किया, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकारें रही हों कांग्रेस की, या देश के किसी भी हिस्से की कांग्रेस की सरकार रही हो, उन्होंने आदिवासियों को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। बहुत अच्छी बात है कमलनाथ जी यात्रा निकालें, परंतु उससे पहले कमलनाथ जी इस बात को इंगित जरूर करें कि शिव भानु सिंह सोलंकी को कमलनाथ ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया, क्यों सामंतवादी अर्जुन सिंह को ही मुख्यमंत्री बनाया। जब एक दलित फूल सिंह बरैया को इस देश के उच्च सदन राज्यसभा में जाने का रास्ता प्रशस्त हुआ था, उस समय क्रॉस वोटिंग करा के कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह को ही सांसद क्यों बनाया। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यदि शहरिया आदिवासियों को 1000 रुपये महीना सम्मान निधि देने की बात की थी, तो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने उस सम्मान निधि को रोक क्यों दिया था। हमने यदि आदिवासियों की योजनाओं को अमली जामा पहनाया था, आदिवासियों के कल्याण की बात की थी, तो उन सभी योजनाओं को कांग्रेस की सरकार ने क्यों रोक दिया था। अब 15 महीने आपने कुछ किया नहीं, अब घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ होगा नहीं। ये आदिवासियों के अधिकार की दिलाने की यात्रा नहीं है, बल्कि 10 जनपद के माध्यम से कमलनाथ के अधिकार सुरक्षित रहें, कांग्रेस में उनकी हैसियत बनी रहे, कांग्रेस में वो दोनों पदों पर बने रहे, इसकी यात्रा है, ना कि किसी वर्ग के कल्याण की यात्रा है। सर, दिग्विजय सिंह, अब देखिए, नकारात्मकता की बात होगी तो दिग्विजय सिंह का ही तो नाम आएगा। अरे, संगठन के बढ़ाने की बात होती, दिग्विजय सिंह जी को कमान दी जाती तो मध्य प्रदेश की जनता स्वयं खुश होती। जन कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण की बात होती और दिग्विजय सिंह जी को कमान सौंपी जाती तो हमें अच्छा लगता। वो राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर जिस प्रकार से अत्याचार अनाचार हो रहा है, उसको रोकथाम की कोई कमेटी बनाई जाती और उसकी कमान दिग्विजय सिंह जी को दी जाती तो हमें अच्छा लगता। अब यही बात है कि व्यक्ति की योग्यता के अनुसार ही उसको काम दिया जाता है। तो दिग्विजय सिंह जी तो नकारात्मकता के माध्यम से ही राजनीति करते हैं, तो उन्हें अब नकारात्मक राजनीति की जाए, जो कि कांग्रेस की परिपाटी है, उसकी कमान सौंपी गई है। पर मेरा मानना है, एक कहावत है, जहाँ जहाँ पड़े पैर संतन के ताता बंटा ढार।
तो बंटा ढार, मिस्टर बंटा ढार को जो कमान दी जाएगी उसका वो बंटा ढार ही करेंगे। सर बार बार खुद ही ट्वीट करके पूछ रहे हैं हालात बता के कि बंटा धार कौन? नहीं, दिग्विजय सिंह है बंटा ढार। आप देख लीजिए, उन्होंने पूछा और उसके नीचे क्या लिखा आया। आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट में जाइए। अब दिग्विजय सिंह जी अपने ही नाम का और पब्लिसिटी कराना चाहते हैं तो ये उन पर निर्भर करता है। पर आप देख लीजिए, सोशल मीडिया में उन्होंने लिखा और उसके नीचे जो कमेंट आए सबने यही लिखा कि चाचा तुम ही हो मिस्टर बंटा ढार। जो किसान कर्जमाफी का सर्टिफिकेट मिला था, वो सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी बैंक किसानों को डिफॉल्टर मान रही है। इसको लेकर किसान अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, वो तो जो कांग्रेस की सरकार के समय जो सर्टिफिकेट दिए गए थे वो तो ढकोसला था। हमने उस समय भी कहा था कि हर बैंक की खुद की क्रेडेंशियल खत्म करके उन्होंने नाटक नौटंकी की थी। और हम तो चुनौती दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय एक भी किसान को 2 लाख का कर्जा माफ हुआ हो, ये कांग्रेस सामने लाके खड़े कर दे। उस समय कांग्रेस ने केवल जनता को और किसान को गुमराह किया था। ना किसी किसान का कर्जा माफ हुआ था और ना ही किसी किसान के कर्जा माफी की सरकार ने कोई योजना बनाई थी। जमा खर्च करना और केवल पेपर पर जनता को गुमराह करना, ये कांग्रेस की आदत रही है। सर ये जो आरक्षण हो जाएगा, क्योंकि देखिए, अब ये बहुत सेंसिटिव मामला है। इस बात को लेकर कोर्ट के माध्यम से भी सभी स्थितियों को ठीक किया गया और हम इस बात को लेकर प्रसन्न है कि हमारा जो वादा था वो हमने पूरा किया और 27% पिछड़ा आरक्षण हमने उपलब्ध कराया। सर जो कांतिलाल भूरिया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे उनसे पहले। अब देखिए, कांतिलाल भूरिया जी हों या कांग्रेस के नेता हों, उनके जिनके खुद के दामन ही दागों से भरे हों, वो क्या जांच करेंगे। और नीमच घटना में सरकार ने और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। हमारी सरकार ने जहां एक और उस घटना से जुड़े हुए लोगों को, अपराधियों को पकड़ा, तो उसके साथ साथ उनकी सभी अचल संपत्तियों को भी जमींदोज किया गया। और उसके पीछे का हमारा मंतव्य यही था कि ये संदेश जाना चाहिए कि इस तरह की मानसिकता मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। हमारी कार्रवाई करने के बाद कांग्रेस जगी और उसके बाद वो समिति गठित करते हैं। जब पूरा मामला ही समाप्त हो गया, जब दोषियों को कार्रवाई कर दी गई, जब दोषियों को सजा मिलने की स्थिति बन गई, तो अब ये कौन सी जांच और कौन सी जांच की रिपोर्ट। फिर वही बात है कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए बिना किसी मुद्दे के मुद्दे बनाना। नीमच की घटना कि हमने भर्त्सना भी की है और ये सुनिश्चित किया है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में ना हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ये भी संदेश दिया गया है कि इस तरह की मानसिकता वालों को मध्य प्रदेश में समाज में रहने का अधिकार नहीं मिलेगा। कराएंगे, आपको लगता है मध्य प्रदेश का ज्यादा इन्फ्लुएंस है? देखिए, वो व्यक्ति जो केवल नकारात्मकता की राजनीति करता हो, उसे नकारात्मकता का ही काम दिया जाएगा। अच्छा होता कि दिग्विजय सिंह को कोई योजना बनाने का काम देती ना कांग्रेस, तो हम खुश होते। पर वो दिग्विजय सिंह जो नकारात्मकता इस देश में फैलाना चाहते हैं, जो आतंकवादियों को संरक्षण देना चाहते हैं, जिन्होंने इस देश में केवल और केवल अलगाववाद की राजनीति को अपनाया है, जिन्होंने सेना पर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के समय प्रश्न चिन्ह लगाए हों, जो हाफिज सईद को और अफजल को संरक्षण देने की बात करते हो, जो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हो, आप समझ सकते हैं उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका दिशा क्या होगी। मुझे डर है कि ये जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की कमान कांग्रेस के नेतृत्व ने दिग्विजय सिंह को दी है, ये कहीं पाकिस्तान के द्वारा दिखाया हुआ कदम ना हो, क्योंकि दिग्विजय सिंह हर समय इस देश की आबो हवा को बिगाड़ना चाहते हैं और कांग्रेस का भी यही उद्देश्य है। नकारात्मकता की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को दी है, इससे ज़्यादा और शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। 3 दिनों में बैकडेट में कम से कम नहीं तो भी अलग अलग विभागों के 250 तबादले हो गए। नहीं, देखिए, वो तो 31 की डेट में ही हुए हैं। बहुत बार प्रकाशन होने में देर लगती है, पर जो तय सीमा थी उसी में हमने तबादले हुए हैं हमारे। दिग्विजय सिंह जो
राष्ट्रीय आया नहीं कुछ, वो नहीं है नहीं आया नहीं हैं? क्या चाह रहे थे? नहीं, कुछ थोड़ा तीखा चाह रहा था। एक मिनट चाचा तुम ही हो मिस्टर बंटा ढार। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि वो अपने किस कार्यकर्ता को क्या काम देते हैं, पर मुझे इस बात पर बड़ा शक है कि वो व्यक्ति जो लगातार पाकिस्तान परस्ती की बात हिंदुस्तान में करता आया हो, वो व्यक्ति जिन पर दंगे भड़काने और धर्म से धर्म को लड़ाने के एलिगेशन लगते रहे हों, जिन्होंने हर समय आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात की हो, जिन्होंने लगातार बहुसंख्यक समाज पर इल्ज़ाम लगाने की बात की हो, जो लगातार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हो, जो लगातार आतंकवादियों को संरक्षण और सेना का मनोबल कम करने की बात करते हो, ऐसे दिग्विजय सिंह को यदि नकारात्मकता का काम दिया गया है तो मुझे इस बात का बड़ा ही शक है कि वो नकारात्मकता कहाँ तक जाएगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह की जो भी सोच है और जो भी एक्टिविटी रही है वो निश्चित रूप से पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइंड रही है, पाकिस्तान की परस्ती की रही है। चाहे पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ मिलकर क्लब हाउस में हिंदुस्तान का मजाक उड़ाने की बात हो, चाहे किसी भी तरह हाफिज सईद और अफजल गुरु को संरक्षण देने की बात हो, मुझे ये लगता है कि ये बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि वो व्यक्ति जिस पर इल्ज़ाम लगता हो कि वो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, जिन पर ये इल्ज़ाम लगता हो कि वो पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं, उनको यदि नकारात्मकता फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने दिया है तो ये निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मामला है और मुझे लगता है कि इसके क्या परिणाम होंगे ये हमें देखना पड़ेगा। अपने ही नाम का और पब्लिसिटी कराना चाहते हैं तो ये उन पर निर्भर करता है, पर आप देख लीजिए सोशल मीडिया में उन्होंने लिखा